ही खुलने जा रहा है। और उसी जगह पर यानी क्राइम सीन पर शिलोंग पुलिस सोनम समेत 3 सुपारी किलर्स को लेकर पहुंची है। बारिश के बीच ही पुलिस सीन रिक्रिएट भी करेगी। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उसी जगह पर पुलिस आरोपियों के साथ पहुंच चुकी है जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। कत्ल की ये तीनों तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिलोंग पुलिस जब आरोपियों को लेकर पहुंची, उनका काफिला, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैमरा जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, घने बादल हैं, इसलिए फॉग के जरिए दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर ही रोक दिया गया है। कैमरा जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही खाई है, ये वही जगह है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसी स्पॉट पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं सभी आरोपियों के साथ और सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। तमाम पूछताछ की जा रही है, एक एक पल को, एक एक सेकंड को रिक्रिएट किया जा रहा है कि आखिरकार राजा जब इस दौरान मौजूद था तब उसकी हत्या कैसे की गई, कैसे यहां पर सोनम ने राजा को खाई में फेंका, कैसे 3 आरोपियों ने यहां पर राजा को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारा, कैसे विशाल ने माचिस से राजा के सर पर वार किया। ये तमाम सीन रिक्रिएट पुलिस कर रही है। तो अभी हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से काफिला पहुंचा, और उस जगह की तस्वीर हमने दिखाई कैमरा जूम इन के माध्यम से, कैसे यहां पर राजा की जो हत्या की गई उसके सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। 2:18 पर यह राज खुलेगा। सोनम को लेकर क्राइम सीन पहुंच चुकी है, क्राइम टीम जो है पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है क्राइम सीन पर और तमाम सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं। 2:18 पर ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। 2 बजे से लेकर 2:18 ये वो समय है, 18 मिनट जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। सोनम को लेकर और अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, यानी कि सीन जो हुआ था, हत्या किस तरीके से हुआ था उसको दोहराया जा रहा है ताकि पुलिस सभी सबूत इकट्ठा कर सके कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का काफिला पहुंच चुका है यहां पर सभी आरोपियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच। और दूसरी तस्वीर, ये खाई आप देखने की कोशिश करिए क्योंकि बहुत फॉग है, यहां पर घने बादल छाए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत है, आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी नहीं, पर ये वही जगह है। यहां पर पुलिस मौजूद है सभी आरोपियों के साथ। राजा को यहां पर सोनम सेल्फी खींचने के लिए लेकर आई थी, बहाने से लेकर आई थी, घूमने के बहाने, हनीमून पर थे। राजा अपने पल जो है एंजॉय कर रहा था, वो नहीं जानता था कि इसी जगह उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी 12 गाड़ियों के साथ में राजा रघुवंशी उनके काफिले आ चुके हैं यहां पर। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि इसको नौगरीहाट में ले जाया जाएगा जहां पे सिपरा होम स्टे था। उसके बाद यहां पर और ठीक एग्जैक्ट टाइम पर 2:18 पर जो कि वैसाडो में जो हत्या की गई थी उसी समय पर यहाँ पर उसका रिक्रिएट होगा। और आपको ये भी सूत्रों से मालूम चला है कि आप पहले सिपरा होम स्टे में नीचे जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लाया जाएगा। तो सीन रिक्रिएशन पर सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, सबसे पहले शिप्रा होम स्टे पुलिस जाएगी जहां पर ये रुके हुए थे आरोपियों को लेकर होम स्टे पुलिस जाएगी। शिप्रा होम स्टे में ही राजा और सोनम रुके हुए थे। ये होम स्टे वही है, शिप्रा होम स्टे, जहां पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे थे, तस्वीरें आपको दिखाई थी। शिप्रा होम स्टे भी अब पुलिस जाएगी क्योंकि राजा और सोनम की आखिरी तस्वीरें भी यहां से आई हैं। यहां पर राजा और सोनम रुके हुए थे, ये देखिए तस्वीरें आप शिप्रा होम स्टे की, और यहां से फिर रवाना हुए थे इस हिल्स के लिए जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया। शिप्रा होम स्टे में भी पुलिस सभी आरोपियों को लेकर जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता निलॉय भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। निलॉय, सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है तो इसी बीच होम स्टे भी जाएगी। होम स्टे के जाने के पीछे का क्या मकसद है? होम स्टे में ये वही होम स्टे है जहां से राजा और सोनम की आखिरी तस्वीर आई थी, निलॉय?
जी बिल्कुल, ये शिप्रा होम स्टे जहाँ पे स्कूटी से दोनों जाते हुए वो आपके सीसीटीवी के कैमरा में दिखाई गई है, और उसके बाद वहां अंदर जाके फिर से बाहर निकल के वहीं से आगे चले गए दोनों। तो ये होम स्टे जाके होम स्टे में वो सीन क्रिएट होगी। उसके बाद वो डबल डेकर रोड ब्रिज की तरफ उन दो चले गए, उसी रास्ते से माउली घाट से, वो माउली घाट से होके नीचे तरफ जाया जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि करीबन 2:10 पर जहां पर जिस वक्त उस पार्किंग लॉट में सभी लोग वहां पे एकत्रित हुए, और उसके बाद वहां पे राजा रघुवंशी को वहां पे मारा गया, उस सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद जो पत्थर बांधकर उसको खाई में धकेला गया, उसको भी रिक्रिएट किया जाएगा। एक चीज है कि आज वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके वजह से पूरे जो सीन रिक्रिएशन है उस पे थोड़ा सा बाधा आ रही है, लेकिन सीन रिक्रिएशन का प्रोसेस जारी है। और दूसरी बात है, राज कुशवाहा को आज वहां नहीं लेके जाया गया। राज कुशवाहा इस वक्त शिलोंग में ही है, और बाकी चारों को सोनम सहित बाकी तीनों को जिन्होंने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया। जी निलॉय, एक और आपसे बात जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि 2:18 पर ही खुलासा होगा, तो क्या उसी समय पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा जिस समय पर इन लोगों ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या उसी 1-1 मिनट पर 2 बजकर जब ये साजिश शुरू हुई, तो क्या उसी समय अनुसार रिक्रिएशन होगा? जी बिल्कुल, सारे जो सीन क्रिएशन का जो कार्यक्रम है या प्रोसेस है वो बिल्कुल रियल टाइम में हो रही है। जिस वक्त जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन जिस वक्त पर जो चीज हुआ था वो उसी समय पे वो चीज रिक्रिएट किया जा रहा है। उस समय के अनुसार 1 बजे के करीब उस शिप्रा होम स्टे। ठीक है निलॉय, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से ही। राजा हत्याकांड में बड़ी खबर इंदौर से। करोड़ों रुपए लेकर सोनम शिलोंग गई थी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। सोनम शिलोंग जाने से पहले करोड़ों रुपए अपने साथ लेकर गई थी। हवाला कारोबार को लेकर भी पूछताछ अब होगी कि आखिरकार करोड़ों रुपए आए कहां से। सोनम के भाई गोविंद से भी पूछताछ की जाएगी। सोनम का भाई गोविंद भी अब जांच के घेरे में आ गया है। ईडी भी अब तलब कर सकती है, सोनम के घर पर जाएगी, क्योंकि हवाला कारोबार की जो भी ये पूरी जांच पड़ताल है वो की जाएगी। हवाला कारोबार का कनेक्शन भी सामने आया है, जिस पर अब ईडी की एंट्री हो गई है। वहीं आरोपी राज के खातों से भी कई लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी। लव ट्रायंगल के अलावा रुपयों के लेन देन की जांच होगी, तो हवाला नेटवर्क को भी खंगाले जाएंगे। हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार हम दर्शकों से बता रहे हैं कि ईडी भी अब जांच पड़ताल कर सकती है। अब करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है कि सोनम लेकर गई थी। अब तो ईडी पहुंच गई, अगर परिवार के पास पहुंचती है, जाती है, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हवालों कारोबार को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि गोविंद, जिस पर सबसे पहले शक है, शिकंजे में कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब गोविंद पर जो शक है वो गिराता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए के अमाउंट की बात आ रही है कि करोड़ों रुपए अपने साथ में सोनम लेकर गई थी। और सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी, और लगभग अभी तक जो जानकारी आई, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट हो सकता है। अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है। और सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है कि जो सोनम है, और लगातार हवाला कारोबार से सोनम का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था। और जो प्रेमी राज है, प्रेमी राज के मोबाइल से पुलिस की जांच के दौरान पर कई सारे 10 रुपए के नोट मिले थे। यानी जिस तरीके से हवाला के लिए नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसमें नंबर होते हैं, वैसे ही कई सारे नंबर राज के मोबाइल से मिले थे। और कई सारे ऐसे अकाउंट भी सामने आए थे जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है। उसी दिन इस बात को स्पष्ट हो गया था कि ये जो पूरा परिवार है, कहीं ना कहीं हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि राज के परिवार के साथ भी घनिष्ठ रिश्ते थे सोनम के अलावा, क्योंकि हवाला कारोबार का जो कनेक्शन है राज से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी